लगभग एक जैसा है, जैसे एक दूसरे के जुड़वा हो, और हमारा शरीर कैल्शियम और लेड में फर्क नहीं कर पाता है। इसी कारण की वजह से तो लेड हमारी हड्डियों में और दांतों में जमा होता है, क्योंकि हड्डियों में भी कैल्शियम है और दांतों में भी कैल्शियम है। अब लेड को कैल्शियम के साथ देखकर हमारी बॉडी समझती है कि ये तो अपना ही बच्चा है, आने दो इसको अंदर। अब अगर आपने सलार मूवी देखी है तो आपको ये चीज बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। भाई साहब, जब प्रभास अपने दोस्त के साथ खानसार शहर के अंदर एंट्री मारता है तो आप उसके दोस्त को समझ लो कैल्शियम, और प्रभास को समझ लो लेड, और एंट्री गेट को समझ लो ब्लड ब्रेन बैरियर। अब जैसे ही प्रभास अंदर गया, यानी कि लेड अंदर पहुंचा, वो खानसार की ईंट से ईंट बजा देता है। लेड भी दिमाग के साथ यही काम करता है। अब लेड दिमाग रूपी शहर के अंदर सबसे पहले सीखने, समझने, सोचने की क्षमता को धीमा कर देता है। भाई साहब, हमारे दिमाग में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल के लिए नर्व फाइबर रूपी तार है, और जैसे बिजली के तार के ऊपर पीवीसी कोटिंग होती है, वैसे ही नर्व फाइबर के ऊपर भी एक कोटिंग है। लेड उसे छील देता है, जिसके बाद आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो याद करने की, कुछ याद आएगा ही ना। अब हमारे दिमाग में एक मैनेजर भी होता है जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसे बायोलॉजी वाले अच्छे से समझते होंगे। अब इसका काम है डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, गुस्सा कंट्रोल, सही और गलत में फर्क, किसी काम को करने का क्या नतीजा होगा, ये सब सोचना, इमोशन पे कंट्रोल करना। मतलब किसी की मैयत में गए हैं तो दांत दिखाकर नहीं हंसना है, और अगर किसी की खुशी में गए हैं तो छाती पीट पीट कर नहीं रोना है। इन सभी हरकतों को काबू में रखने का काम इसी मैनेजर का है। अब लेड इस मैनेजर की ऐसी धुनाई करता है कि ये अपना काम ही भूल जाता है, और उसके बाद इंसान कुछ भी कर सकता है। और सबसे ज्यादा डरा देने वाली बात यह है कि लेड के नुकसान को पलटा नहीं जा सकता। ना कोई दवा, ना कोई इलाज, ना कोई सर्जरी लेड के द्वारा किए गए नुकसान को ठीक कर सकती है। लेड हमारे दिमाग को परमानेंट डैमेज करता है, और ये सब कुछ छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, क्योंकि